Assalamualaikum. Hope so you all will be doing well. Today we will discuss on the next topic, that is surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है, सरफेस से रिलेटेड स्टडी होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्रोसेसेस दैट अकर एट द इंटरफेस ऑफ द टू बल्क फेसेस, यानी उन प्रोसेसेस की स्टडी जो दो फेसिस के इंटरफेस पे हो रहे हों। दो फेजेस लाइक कोई भी दो हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और सॉलिड गैस, कोई भी फेसिस जहाँ पर वो कांटेक्ट पॉइंट हो, उनकी सरफेसिस का कांटेक्ट पॉइंट हो, उस जो है उस प्लेस पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइक कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन, इन कोई भी प्रोसेसेस, उसकी स्टडी जो है वो सरफेस केमिस्ट्री में आएगी, जैसे कि उसका नेम ही शो कर रहा है। और बल्क फेजेस हमने पढ़ लिए हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड गैस। नेक्स्ट कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो सरफेस केमिस्ट्री में आती हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है जज़ब होना। सो हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिनोमेना इन विच एटम, मोलिक्यूल, आयन एंटर्स सम बल्क फेसिस, गैस, लिक्विड, सॉलिड, जिसमें कोई भी है एटम, आयन, मोलिक्यूल, वो एंटर हो जाएंगे फेज़ में एंटर हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, जज्ब हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। हम लाइक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे स्पंज है, स्पंज फॉर्म है कोई, उसको हम पानी में डिप करें तो वो पानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देख लें, लाइक हम चाय में केक या बिस्किट वगैरह डिप करें तो वो भी जो है उसमें चाय जो है अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है। तो ये सारी जो एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स हैं। एडजॉर्प्शन होता है एडिशन या एक्यूमुलेशन, चिपकना गैस, लिक्विड पार्टिकल्स का एट सॉलिड सरफेस पे, मतलब सरफेस के ऊपर ऊपर ही गैस, लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है एडहिशन हो जाए उनकी, वो अंदर तक पेनिट्रेट ना करें। हमने पढ़ा कि दो सरफेसेस के दरमियान जो कांटेक्ट है, वहाँ पे जो जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी सरफेस केमिस्ट्री में आती है। तो यहाँ पर भी हम दो जो फेजेस हैं उनके कांटेक्ट पॉइंट की ही बात करेंगे बार बार, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो कि वो उसके ऊपर ऊपर जो कांटेक्ट पॉइंट है गैस का, सॉलिड का, या लिक्विड का, सॉलिड का, तो वो जो है वहाँ पे एडजॉर्प्शन हो, मतलब चीज़ जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट ना करे। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जैसे हाथ पे अगर हम मेहंदी ही अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे हाथ के अंदर तक नहीं जाती, बल्कि उसकी सरफेस के ऊपर ही रहती है। तो ये हम एडजॉर्प्शन की कैटेगरी में लेंगे, इस तरह के एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एड्जॉर्बेट। ये टर्म ये है कि सब्सटेंसेस विच इज़ बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो। लाइक अगर हम ये मेहंदी की एग्जांपल को ही कंटिन्यूसली हम लेके चलें तो इसमें जो मेहंदी है वो एड्जॉर्बेट होगा, कि वो वाला सब्सटेंस है जो सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है। और एड्जॉर्बेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन बल्क, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन अकर्स, जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो। फिर मेहंदी वाली एग्जांपल को कर लें तो इसमें जो हमारा हाथ होगा वो एड्जॉर्बेंट होगा। डीज ऑप्शन, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, डी होता है रिमूवल,
डी जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे रिमूवल होता है। जैसे डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ते हैं, तो डीजॉर्प्शन भी फिनोमिना है जिसमें रिमूविंग हम कर रहे हैं, रिमूविंग ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। फिर मेहंदी वाली एग्जांपल ले लें, अगर मेहंदी को हम रिमूव कर दें हाथ से तो वो डीजॉर्प्शन होगी। मेहंदी थी एड्जॉर्बेट, हाथ था एड्जॉर्बेंट, तो हमने एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट से, एड्जॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव कर दिया। आगे है जॉर्प्शन, जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हों तो उसको जॉर्प्शन कहते हैं। कि सपोज हम कोई इसमें है कॉटन प्लग, उसको डिप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अंदर वो जब सब्सटेंस जो है वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हुई तो ये जॉर्प्शन में आ जाएगा। इंथाल्पी और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इंथाल्पी हमें पता है हीट चेंज। अब हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जैसे कि नेम से ही शो है, हम फिर कहेंगे कि द इंथाल्पी चेंज, वो चेंज जो फॉर द एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के लिए आए 1 मोल ऑफ एन एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो उसको हम इंथाल्पी कहेंगे। फिर अगर मेहंदी वाली एग्जांपल लें तो हम कहेंगे कि 1 मोल जो मेहंदी का है उसको जब हमने हाथ पे अप्लाई किया है तो कितना चेंज आया है, इंथाल्पी चेंज, वो कुछ ना कुछ चेंज आएगा और वो चेंज हमारे पास हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी या फिर इंथाल्पी होगी। नेक्स्ट अगर हम एड्जॉर्प्शन की टाइप्स देखें तो इसमें 2 टाइप्स आती हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब फिजी एड्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन भी कह सकते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन को, और केमिजॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नेम है। फर्स्ट जो है फिजिजॉर्प्शन, इसमें वेंडर वाल्स फोर्सेस होती हैं, लाइक जो भी होनी एड्जॉर्प्शन ही है। हमने कहा कि दोनों टाइप्स किसी हैं एड्जॉर्प्शन की। तो एक जो है कोई भी सब्सटेंस वो दूसरी चीज़ के ऊपर एडहिशन उसकी होगी, एक्यूमुलेशन होगी, पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो भी 2 सरफेस हैं जिनमें एड्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे वेंडर वाल्स फोर्सेस होंगी और केमिजॉर्प्शन में बाकायदा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नंबर 2 पॉइंट है फिजिजॉर्प्शन में लो एंथैल्पी होगी। अब हमें पता है वेंडर वाल्स फोर्सेस वीक हैं तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल जो है एंथैल्पी जो है होगी फिजिजॉर्प्शन में। केमिकल बॉन्ड अगर हम केमिजॉर्प्शन में देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंथैल्पी हाई होगी, 200 to 400 किलो जूल पर मोल, इतना चेंज अकर होगा। नेक्स्ट है फिजिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। फिर वही रीज़न आ जाती है अगेन कि फिजिजॉर्प्शन में अगर हम देखें तो जो वेंडर वाल्स फोर्सेस हैं तो वो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो ब्रेक हो सकती हैं। फिर जो एक सब्सटेंस जो दूसरी सब्सटेंस की सरफेस पे एड्जॉर्ब हुआ पड़ा है, सपोज मेहंदी की एग्जांपल को हम लेके चल रहे थे कि मेहंदी जो है वो हाथ पे एड्जॉर्ब हुई है, कुछ वीक फोर्सेस वेंडर वाल्स फोर्सेस हैं उनके दरमियान, अगर प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे हो, यहाँ पर तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन हैंड है, लेकिन कोई और चीज़ सॉलिड ले ले, मेहंदी को किसी और चीज़ पे अप्लाई करे, लाइक डिज़ाइनिंग होती है जैसे कि, तो वहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होगा तो जो वीक जो फोर्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, एड्जॉर्प्शन हो नहीं सकेगी। तो केमिजॉर्प्शन में चूंकि केमिकल बॉन्ड है, क्यों कह के वो सह सकता है, तो अब ये केमिजॉर्प्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि फिजिजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, लाइक कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी गैस आई किसी भी सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो गई, कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड पे एड्जॉर्ब होगी, नॉट दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक। लेकिन केमिजॉर्प्शन के केस में हम देखें इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, लाइक वही गैस जो है वो सॉलिड पे एड्जॉर्ब होगी जो केमिकल बॉन्ड बना सकती हो उसके साथ, जो रिएक्ट कर सकती हो। केमिकल रिएक्शंस यूं ही तो नहीं हो जाते ना, लाइक जो केमिकल बॉन्ड बना सकती हो, जो उसके ऊपर एडहेयर कर सके, वो वही होगी। तो केमिजॉर्प्शन जो है ये स्पेसिफिक है इन नेचर में।
फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर्स में भी फॉर्म्ड मल्टी मोलिकुलर लेयर्स लाइक, जैसे मैंने कहा कि वही है जो मर्जी वाला हिसाब, कि कोई मर्जी गैस आई है वो एड्जॉर्ब हो गई है, फिर इसी तरीके से आ गई एड्जॉर्ब हो गई, एक लेयर दो लेयर बनती गएंगे मल्टी लेयर। लेकिन केमीज ऑप्शन फिर मोनोलेयर होगी, लाइक एक गैस बनी है उसने स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की है तो वो एक लेयर उसकी इनफ है, मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल फिजिक्स ऑप्शन, चूँकि ये वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस हैं तो जो चीज़ एडहियर हुई है एडजॉर्ब हुई है वो वापस से डिजॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन केमीज ऑप्शन में बाकायदा केमिकल होने के बाद जो है वो चीज़ हमारे पास आई है एडजॉर्ब हुई है तो ये इरिवर्सिबल होता है। जस्ट लाइक फिजिकल केमिकल चेंज, जैसे फिजिकल चेंज है हमारे पास वाटर की मेल्टिंग तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल्स ऑप्शन हम कह दें बर्निंग ऑफ पेपर ये रिवर्सिबल है। जनरल फिनोमिना अकर्स इन द सॉलिड फ्लूइड और सॉलिड गैस सिस्टम, ये जनरल है। और सॉलिड फ्लूइड ये लाइक सॉलिड जो है लिक्विड पे, लिक्विड या सॉलिड गैस इनकी एड्जॉर्प्शन होती है। ये केमिकल स्पेसिफिसिटी जो यहाँ पर भी बात हम कर चुके हैं कि हाईली स्पेसिफिक है नेचर में। अब बाइंडिंग एनर्जी जिस पे एक चीज़ दूसरी पे एड्जॉर्ब हो रही है इसकी बहुत कम है, 10 to 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट समटाइम्स 300 तक भी होती है। केमीज ऑप्शन में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे मिली 7 यूनिट लगा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 to 10। ये भी फिजिक्स ऑप्शन की कम होती है, हमें पता है कि वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस हैं तो इतने में बाइंड होती हैं। केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा है। डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जो है हमें चाहिए होती है। फिजिक्स ऑप्शन के केस में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है जब तो एनर्जी कहाँ से ज़रूरत होगी उसकी, लेकिन केमिज ऑप्शन बाकायदा रिएक्शन होता है तो ये केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमी। तो ऑप्शन नाउ फैक्टर्स कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, लाइक गैसेस सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो रही हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहले एड्जॉर्बेट नेचर, मतलब लाइक मेहंदी की एग्जांपल को अगर ले लें तो अब मेहंदी हाथ पे अप्लाई हो रही है या फिर एक पेंट टाइप भी हाथ पे अप्लाई करते हैं ना, तो पेंट अप्लाई हो रहा है तो मेहंदी भी एड्जॉर्बेट है, वो पेंट भी एड्जॉर्बेट है। अब मेहंदी और पेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा कौन सी किसकी एड्जॉर्प्शन अच्छी होनी है, ठीक है। अब वो कह रही हैं चूँकि हम यहाँ पे एड्जॉर्प्शन सिर्फ गैसेस की सॉलिड पे जो है वो स्टडी करें कि गैसेस जो है अगर वो सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो रही हैं तो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। तो इजीली लिक्विफेबल जो गैसेस होंगी जिनको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जब हमने किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। हमें पता है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उनको करीब करीब लाना है, यही काम करना है। सबसे पहले तो हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर लो करेंगे। ये दो कंडीशन से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो हर जो गैस है उसके लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, लाइक उस टेम्परेचर अगर उतना टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर ठीक है, लेकिन उससे एक पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। अमोनिया का अगर 372 है सपोज कह रही हूँ तो 373 हो जाता है, तो उसके बाद आप जितना मर्जी हाई प्रेशर अप्लाई कर दो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये अमोनिया हाइड्रो HCl कार्बन डाइऑक्साइड ये आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं तो इनकी एड्जॉर्ब्ड होने की नेचर भी ज़्यादा है। तीनों के लिए स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, वो कह रहे हैं हायर हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट्स वाई वो इजीली जो हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट यानी अब हमारे हाथ पे भी डिपेंड करेगा कि मेहंदी हाथ पे लग रही है किसी मिरर पे लग रही है या क्या। तो एक्टिवेटेड कार्बन लाइक कोई भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, क्ले, जिनकी पोरस नेचर हो तो वहाँ पे जो है उस एड्जॉर्बेंट पे चीज़ का एड्जॉर्बेट होना जो है वो ज़्यादा होगा।
स्पेसिफिक एरिया, अब ज़ाहिरी बात है स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, अगर मेरा हाथ जो है उसको वो बहुत बड़ा है तो ज़्यादा मेहंदी लग जाएगी, अगर छोटा है, छोटे बच्चे का हाथ है तो कम मेहंदी लगेगी। तो उसके नेचर पे भी तो डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन। तो पोरस फाइनली डिवाइडेड एड्जॉर्बेंट्स एड्जॉर्ब लार्जर, वही बात हो कि पोरस जो नेचर है तो उसमें जो है एड्जॉर्बेंट ज़्यादा एड्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम जो प्रेशर है फिजिकल एड्जॉर्प्शन वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होती है, केमिकल के लिए जो है वो डिफरेंट केस होता है। पीएच जो है इट ऑफन अफेक्ट्स द सरफेस चार्ज ऑन द एड्जॉर्बेंट एज वेल एज चार्ज ऑन द सल्यूट। ये पीएच इफेक्ट करती है। लाइक पीएच क्या है, यही है कि कम हो गई एच पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हो गई तो ओ एच नेगेटिव आइंस होंगे। तो ये भी इफ़ेक्ट करती है समहाउ के जनरली जो होते हैं वो कहते हैं कि एसिड यानी अगर पीएच कम हो तो एड्जॉर्प्शन जो है वो ठीक होती है, ज़्यादा होती है। बट ये जनरली ऑलवेज ट्रू नहीं है फैक्टर, लेकिन ऐसा मोस्टली कह लें। अब ये टेम्परेचर भी जो है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है। ये केमिक एब्जॉर्प्शन है क्योंकि उसमें तो जो है फिज़ी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। अब लास्ट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। ये है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ सल्यूट, किस कदर एड्जॉर्प्शन होनी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑन द सॉल्वेंट फ्रॉम विच एड्जॉर्प्शन अकर्स। सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होनी है। ये लुंडलियस रूल भी इसको कहते हैं। लाइक अगर हम सॉल्वेंट में सल्यूट एड्जॉर्ब हो रहा है, अगर उसकी एड्जॉर्ब कह रही हूँ सॉरी सोल्यूबल हो रहा है, अगर उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी तो उसका एड्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि सोल्युबिलिटी कम होगी तो वो जल्दी से जो है उससे सेपरेट आउट हो जाएगा या ठीक तरीके से सोल्यूबल नहीं होगा तो उसकी एड्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा। अब हमारे पास आ गए हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ओके, टू टाइप के हम स्टडी करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। सबसे पहले एड्जॉर्प्शन का पता है आइसोथर्म्स। आइसो मीन सेम, थर्म्स मीन टेम्परेचर। तो ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स बेसिकली यहाँ पर हम जो रिलेशन स्टडी करते हैं वो हम प्रेशर का, कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का स्टडी करते हैं। और आइसोथर्म है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, तो कंसंट्रेशन और बेसिकली प्रेशर का रिलेशन स्टडी किया जाता है। कर्व बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, ये कंसंट्रेशन ही है बेसिकली कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है और उसके प्रेशर के, इन दोनों के दरमियान कर्व आती है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये होती है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अब फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है एक पहला। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी इक्वेशन है। फ्रेंडलिश ने ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई, x बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n। इसमें जो के एन है ये कॉन्स्टेंट्स है, p प्रेशर है, x क्या है मैस ऑफ एड्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्बेट, कितना एड्जॉर्बेट का मैस एड्जॉर्ब हुआ है, कितना, हाउ मच। अगर मेहंदी वाली ही बात को कंटिन्यू करें तो मेहंदी कितनी लगी है, तो ये जो मेहंदी है ये एक्स है, और जो मैस है एड्जॉर्बेंट का के हाथ जो है उस पे लगी है वो हमारे पास एम है। के एन मैंने पहले ही बता दिया है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, एड्जॉर्बेंट, टेम्परेचर, इनकी वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरीके से एन की भी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, पहले इनको देखते हैं। इस ग्राफ को पहले देखते हैं। अब जो हमारे पास ये फ्रेंडलिश इक्वेशन है इसका लॉग लिया गया है, तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। जब हमने लॉग लिया तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें जो y है वो x बाई एम है, यानी ये कौन से एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे आ गया लॉग x बाई एम। उसके बाद हमारे पास जो log k है ये हमारे पास है इंटरसेप्ट। log k क्या आ गया, इंटरसेप्ट, प्लस 1/n log p है, प्लस 1/n जो है वो ये शो करे कि हमारी स्लोप पॉजिटिव है और वो कितनी है 1/n। तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और साथ जो log p है वो हमारे पास x एक्सिस पे आएगा log p। यूँ हमने ग्राफ बना लिया।
अब हो सॉरी अब होता क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ जो एक्स बाई एम है, यानी कितना एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ। लेकिन एक पॉइंट आता है जब हमारी कर्व बेंड हो जाती है, यानी प्रेशर इंक्रीज के साथ जो ये मैस है वो ये देखें फर्दर इंक्रीज करना बंद हो गया है। यू कैन से दैट कि एक लिमिट आती है जब प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ जो एड्जॉर्बेट का मैस है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता। सो दिस ला इज नॉट एप्लीकेबल टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज एट हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्यों बहुत हाई प्रेशर पे जो एड्जॉर्बेट का है मैस, यू कैन से कि वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है इस लॉ की कि बहुत हाई प्रेशर पे ये अप्लाई ही नहीं होगा। लाइक यहाँ पे उसको PS कह दिया कि इस प्रेशर के आगे जो है फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हमारे पास लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो मेजर वही होगा, आइसोथर्म टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके इसकी जो है पहले कुछ जो है अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस हैं? कि दिस मॉडल एज्यूम द मोनोलेयर थिकनेस ऑफ द गैस मोलिक्यूल, के जो गैस मोलिक्यूल है लाइक जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, सॉलिड के ऊपर, वो मोनोलेयर थिकनेस जो है उसकी होगी। मतलब पूरा यूनिफॉर्मली ऐसे ये हमारे पास पोस्ट सॉलिड है तो उसके इर्द गिर्द मोनोलेयर में गैस एड्जॉर्ब होगी विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड नो इंट्रैक्शन। गैस के अपने मोलिक्यूल्स के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। हम सपोज कर लेंगे कि गैस आइडियल है। पहला पास्टुलेट, पहली एजम्पशन लैंगमियर ने जो दी। दूसरा कि अकॉर्डिंग टू हिम गैस मोलिक्यूल कोलाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड फ्यू आर एड्जॉर्ब्ड। अब जो गैस मोलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे सरफेस के साथ, कुछ एड्जॉर्ब होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ जो होगी वो अनऑक्युपाइड स्पेस भी होगी। तो एक स्टेज आएगी जहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, जितना एड्जॉर्ब हो रहा है ये कोलाइजन हो रही है ना, तो जितना एड्जॉर्ब हो रहा है और जितना वापस जा रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये पहले उसके कुछ पास्टुलेट्स हैं जो उसने दिए थे। फिर नेक्स्ट उसकी इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू KP/KP+1। ये डेरिवेशन नहीं आपको जो है निकाल के फाइनल जो है वो आपके साथ शेयर की गई, डेरिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी अजम्पशन पे ही बेस करते हुए ये निकाली गई है। थीटा क्या है? फ्रैक्शन कितनी एब्जॉर्ब हुई है। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, P इक्विलिब्रियम प्रेशर है, और हमारे पास फिर से हमने जो है कंसंट्रेशन और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाना है। तो ये कंसंट्रेशन है कि कितना मैस, कितनी फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे मैस की फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको हमने दोबारा से वाई एक्सिस पे ले लिया, प्रेशर को एक्स एक्सिस पे हमने। हाँ तो देख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ तक हमारे पास मैस यानी फ्रैक्शन इंक्रीज हुई है, बट एक पॉइंट आया है जब हमारे पास फ्रैक्शन इंक्रीज नहीं हुई। यहाँ तक कह सकते हैं इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कर्व बेंड हो गई है। तो फर्दर प्रेशर इंक्रीज करने से वही वाली बात है कि फिर कोई चेंज फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब हमने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी किए हैं। ये हमारे पास है एड्जॉर्प्शन आइसोबार। लाइक आइसो फिर सेम, बार मीन्स यू कैन से प्रेशर। अब हम वही चीज़ें स्टडी करेंगे बट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब यहाँ पे हो सकता है ग्राफ बिटवीन द अमाउंट एड्जॉर्ब्ड, वही x/m यानी कंसंट्रेशन के दरमियान, एंड नाउ प्रेशर की जगह टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ होगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट गैस इज नोन एज एड्जॉर्बेट आइसोबार। यहाँ पे हमने फिर दोनों के लिए जो है एड्जॉर्प्शन की टाइप्स के लिए ग्राफ शो करवाए हैं, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन है आइसोबार, उसके लिए क्या होगा हमें पता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो एड्जॉर्बेट है उसका मैस कम होगा। हमने पढ़ा है ना कि विंडरवाल्स फोर्सेस हैं इसमें, तो प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करने पे वो ऑपरेट नहीं करेंगी, उनमें एड्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगी, तो मैस कितना एड्जॉर्ब होगा वो उसमें कमी आ जाएगी। अब किमीज ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन आ रही है कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो हमारे पास ये इंक्रीज़ होगा जो एड्जॉर्बेट हो रहा है, जितना मैस एड्जॉर्ब हो रहा है, एक पॉइंट आएगा। उसके बाद फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कम हो जाएगा, मैस एड्जॉर्बेट का कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक टर्म पड़ी थी एक्टिवेशन एनर्जी के, केमीज ऑप्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप यूँ हम कह सकते हैं कि पहले पहल यानी एट द स्टार्ट, एट द इनिशियल स्टेट, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे एक्ट करता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी तो नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए है, मतलब जो एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, जो इन्हांस कराने के लिए उसके तौर पे एक्ट करता है, तो रिएक्शन फास्टली हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतना तेज़ी से होगा। बट एट द पॉइंट आता है, जैसे हमने प्रेशर का पढ़ा था कि वहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो वो डीनेचर कर देगा फोर्सेस को ही, तो सही तरीके से एड्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो उस टेम्परेचर से नेक्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसमें हमारे पास एड्जॉर्प्शन में कमी वाक़ होगी। अब हमारे पास जो कॉमनली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स देखे जाते हैं ना, वो ये हैं लीनियर, ये लैंगमियर का, कि एक पॉइंट पे जैसे हम देख के इंक्रीज़ होता है बाद में कांस्टेंट। ये फ्रेंडलिश के ये हो सकते हैं, एक हमने स्ट्रेट लाइन देखा था, एक हमने कर्व देखा था, एक यूं कर्व आ सकती है। ये एन जो है हमने पढ़ा था ना, कांस्टेंट के और एन, तो ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इस तरीके के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो सकते हैं। मे बी MCQs आया हो एक यूं ग्राफ, मतलब आ जाए यूं ग्राफ बना हो तो कंफ्यूज हो जाए कि ये तो आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन पढ़ा ही नहीं है, वो तो बस दो तरह के थे। तो ये आइसोथर्म्स कॉमनली रिपोर्टेड हैं। इसमें जो BET है ये सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए एट्सेट्रा यूज़ होता है, ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये इतना मेमोराइज ज़रूर कर रख लीजिएगा जहन में कि ये भी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज पोर्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, हमारा मेन फंक्शन है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स, टीयर्स जो है लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। A person which of the following blood group is called universal donor? O specifically O negative जो होता है वो universal donor होता है। Which gland in the human body is called master gland? Pituitary gland को हम कहते हैं। How many bones are there in a newly born infant? 300 होती हैं। बाद में जो है वो जो कार्टिलेज और बोन्स हैं वो सेपरेट आउट जब होती हैं तो 206 वो हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज़? आइज़ के लिए जो है विटामिन A की रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिक। So this is all about your topic surface chemistry. You can say surface chemistry part 1. सेकेंड टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सेकेंड हाफ कवर होगा इंशाल्लाह। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।